आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताना है प्रिंटिंग ऑफ और डॉक्यूमेंट कि हमने जो है वो बना लिया है, डॉक्यूमेंट बना लिया, मान लो हमने जो कुछ भी था इसमें टाइप कर लिया है। अब टाइप करने के बाद ये जो टाइप हमने किया है ये हमें कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है। इसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में सेव है, और ये हमें तभी तक दिखाई देगी या तभी तक अवेलेबल रहेगी जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। तो जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये हमारे को जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद होगा तो ये इसको हम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, ना देख सकते, ना चेंज कर सकते हैं, और इसमें क्या लिखा है उसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है। और अगर हम इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी का मतलब इसका प्रिंट आउट लेना। प्रिंट आउट का मतलब कि जिसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड कॉपी का आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है, तो उस टाइम पर भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रिंट आउट कैसे लेना है, उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको आज। तो इसमें क्या है कि आपने वो ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लोगो है, इस माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के लोगो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आपके पास जो है वो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, इसके बारे में मैक्सिमम हम कर चुके हैं। तो हमने जो आज करना है वो है आपका प्रिंट के बारे में। तो हमने क्या करना है कि इस प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो है हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो वो क्या क्या ऑप्शन है, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें प्रिंटर। तो प्रिंटर का नाम हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से प्रिंटर से, हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ से आप जो है उस प्रिंटर का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर्स अटैच होंगे सबकी लिस्ट आएगी कि आप जो है वो उसको कैसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो उनमें से जिस भी प्रिंटर पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने जो है वो इस प्रिंटर के साथ जो है वो प्रिंट निकालना है। अब उसके बाद जो है वो पूछ लेता है आपसे कि पेज की रेंज का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक के पेजेस का उसने प्रिंट निकालना है। तो आप कहते हैं कि ऑल पेजेस से क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में चाहे वो 10 पेज हैं, चाहे 15 हैं, या 1 है, या 50 हैं, या 100 हैं, या 400 हैं, या 1000 पेज हैं, जितने भी पेजेस हैं वो सभी पेजेस का प्रिंट निकाल देगा, ऑल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। करंट पेज का मतलब होता है कि करंट पेज से सिर्फ उसी पेज का प्रिंट निकलेगा जहाँ पर आपका कर्सर एक्टिव था, यानी कि जो आपका एक्टिव पेज है, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपका करंट पेज का मतलब है जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो आपका करंट पेज है, कि जिस पे आप अभी काम कर रहे थे, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम करंट पेज नहीं बोलते। करंट पेज वो है हमारा जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। और इसके बाद है हमारे पास पेजेस के बारे में। तो पेजेस हो सकता है कि हमें जो है वो ना तो अपने करंट पेज के बारे में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट पेज भी नहीं चाहिए, ना हम सारे पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम पेजेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पेजेस में क्या है कि आपको लिखना पड़ता है नंबर ऑफ पेज का नंबर लिखना पड़ेगा कि कौन से पेज के नंबर का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिकली रेंज है कि मान लो आपने जो है वो 10 to 15 लिखना है, 10 to 15 जो है वो 10 से 15 नंबर पेज जो है आपका, पेज नंबर 10 भी उसमें इंक्लूड होगा, पेज नंबर 15 भी इंक्लूड होगा। तो 10 to 15 अगर आपने पेजेस का प्रिंट निकालना है तो आप जो है 10 to 15 लिखेंगे। तो इसमें आपको उस रेंज में जितने भी पेजेस आएंगे सबका प्रिंट आ जाएगा। बट आपको रैंडमली अगर चाहिए कि रैंडमली हमने जो है वो पेज नंबर 3 निकालना है, पेज नंबर 7 निकालना है, पेज नंबर 8 निकालना है, पेज नंबर 15 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपने रेंज जब लिखी थी तो आपने डैश के साथ उसको रिप्रेजेंट किया था 10-15, तो 10 to 15 जो है वो उसमें प्रिंट आ जाएंगे, बाकी के पेजेस का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो बट अगर आपने कुछ रैंडमली पेजेस निकालने हैं तो आपने जैसे निकालना है पेज नंबर 3, कॉमा से आप उसको सेपरेट करते चले जाएंगे। पेज नंबर 6 निकालना है, पेज नंबर 9 निकालना है, पेज नंबर 13 निकालना है, पेज नंबर 16 निकालना है। तो जितने भी पेजेस आपने निकालने हैं तो उन पेजेस को क्या करना पड़ेगा, आपको उनको नंबर्स लिखने पड़ेंगे और नंबर्स के साथ जो है फिर उसको कॉमास के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आप पेजेस का भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस को आपको प्रिंट आउट निकालना है। बाकी तो आप अलग अलग एक एक पेज की कमांड भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि अगर आपको पेज नंबर पता है कि इन पेजेस का प्रिंट चाहिए तो आप जो है कॉमा से सेपरेट करके सभी पेजेस के नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट पेज रेंज का। तो यहाँ पे ऑल के लिए भी करंट पेज, जिसमें आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो आपका करंट पेज होता है। और पेजेस के बारे में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप जो है वो पेज का नंबर्स डाल दें, अगर रैंडमली अलग अलग पेजेस हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, और अगर जो है वो आपने कोई रेंज निकालनी है, आपकी कॉन्टीन्यूसली निकालने हैं कुछ पेजेस आपने, तो उसमें आप जो है वो डैश से उसको लिख सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग पेज नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या है कि प्रिंट वर्ड क्या आपने निकालना है, तो बेसिकली हम जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है वही चीज़ें निकालते हैं जो भी हमने उसमें डॉक्यूमेंट में टाइप किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट शोइंग मार्कअप एंड प्रिंट व्हाट, क्या प्रिंट करना है आपने। तो इसमें कई बार ऑप्शन आता है कि ऑल पेजेस इन द रेंज, की ऑल पेजेस इन रेंज का मतलब है कि जितने भी पेजेस हैं
हमारे पास सभी पेजेस का प्रिंट निकालना है, या हम चाहते हैं कि जैसे कई बार हमने जो है वो पेजेस का फ्रंट और बैक दोनों साइड में निकालना होता है पेजेस के, तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले ऑड पेजेस निकाल लेते हैं, फिर इवन पेजेस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ऑड पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहाँ से ऑड पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको इवन पेजेस यानी कि 2, 4, 6, 8 का प्रिंट आउट चाहिए तो आप जो है वो इवन पेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ ऑड पेजेस का चाहिए तो 1, जैसे आपका 1, 3, 5, तो वो ऑड नंबर्स वाले पेजेस का ही प्रिंट निकालेगा। अगर आपने ऑल किया होगा तो उस रेंज में जितने भी पेजेस होंगे वो सभी का प्रिंट आ जाएगा। अगर आपने ऑड कर दिया तो सिर्फ आपके ऑड नंबर पेजेस का ही प्रिंट आएगा, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7। अगर आपने इवन कर दिया तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, जितने भी उस रेंज में जितने भी इवन नंबर वाले पेजेस हैं सबका प्रिंट आएगा। और ऑल करने से सभी का प्रिंट आ जाता है। और एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़। उसके बाद हमें देखना होता है कि कितनी कॉपीज़ का हमने कितनी कॉपीज़ उसकी प्रिंट निकालनी है। कॉपी एक ही चाहिए आपको, मल्टीपल जितनी भी कॉपी चाहिए वहाँ इस एरो से आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर में एक बार टाइप कर दिया उसके बाद आप उसकी जितनी मर्जी कॉपीज़ चाहें वो बना सकते हैं। प्रिंटर ने उतनी कॉपीज़ निकाल देनी। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी निकालनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है जिसका जब प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं तब हमें फ़ायदा लगता है। तो ये आपका एक कॉलेट ऑप्शन बोलते हैं इसको, कॉलेट ऑप्शन। तो इस पर जब हमने टिक किया हुआ है तो वो सेट बना के निकालेगा। मान लो आपके 3 पेजेस हैं, आपने 2 कॉपीज़ निकालनी है। आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं? पेज नंबर 1, 2, 3, और आपने उसकी 2 कॉपीज़ जो है वो प्रिंट आउट करनी है। तो 2 कॉपीज़ प्रिंट आउट करने के लिए क्या होगा कि पहले पेज नंबर 1 का प्रिंट आएगा, पेज नंबर 2 का प्रिंट आएगा, पेज नंबर 3 का प्रिंट आएगा। आपका एक कंप्लीट सेट निकल जाएगा, फिर दूसरा सेट निकलेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो इस तरह से सेट बन के जो है आपका निकल जाएगा। बट अगर आपने इस ऑप्शन पे टिक नहीं किया होगा तो क्या होगा कि जैसे आपने 2 कॉपीज़ निकालनी थी तो पहले पेज नंबर 1 की 2 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर पेज नंबर 2 की 2 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर पेज नंबर 3 की 2 कॉपीज़ निकलेंगी। तो इससे जो है वो सीक्वेंस आप बता सकते हैं कि प्रिंटर ने जो है वो किस सीक्वेंस में किस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रिंट आउट निकालना है। तो अगर आपको सेट्स की फॉर्म में चाहिए कि आपका सेट बन के निकले उसका पेज नंबर 1, 2, 3, देन फिर पेज नंबर 1, 2, 3, तो जितने भी पेजेस होंगे पहले वो एक कंप्लीट कॉपी निकलेगी सारे डॉक्यूमेंट की, फिर सेकेंड कॉपी, फिर थर्ड कॉपी पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की, अगर आपने कॉलेट ऑप्शन पर टिक किया होगा। बट अगर इस पर टिक नहीं किया होगा तो जितनी भी कॉपीज़ आप मेंशन करेंगे यहाँ पर उतनी कॉपीज़ पहले फर्स्ट वाले पेज की निकलेंगी, फिर सेकंड वाले पेज की निकलेंगी, फिर थर्ड वाले पेज की निकलेंगी। इस तरह से जो है वो चलता है। तो इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं जूम में कि कितने पेजेस आपको जो है वो एक शीट पे निकालना है, एक शीट पे एक ही पेज निकालना है, 2 निकालना है, 4 निकालना है। तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि कितने पेजेस जो है वो आपको एक शीट के ऊपर निकालना है। कोई स्केलिंग आपको चाहिए कि उसको जो है वो आपने पेपर साइज़ को किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है तो वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आपकी ये सारी सेटिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्रिंट में आपको बेसिकली जो मेजर ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, एक प्रिंटर का नाम, फिर पेज की रेंज, ऑल पेजेस, करंट पेज, या फिर कोई पेज स्पेसिफिक पेजेस हैं उनके बारे में, क्या प्रिंट करना है आपने, देन प्रिंट के लिए क्या रेंज है आपकी, ऑड इवन पेजेस या सभी पेजेस कौन से निकालने हैं, कितनी कॉपीज़ निकालनी है, कॉलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, उसके बाद उसका जो है वो जूम साइज़ कितना रहेगा, कोई स्केलिंग आपने यूज़ करनी है। तो जब आपने ये सब कुछ कर लिया देन आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कमांड जो है आपके प्रिंटर के पास चली जाएगी। अब वो डॉक्यूमेंट आपका उस प्रिंटर से, जो प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया था उस प्रिंटर से प्रिंट होने लगेगा। और अगर आपने नहीं प्रिंट करना है तो आप जो है वो क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने प्रिंट ओके करना है, ओके करेंगे तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं।